हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो मुझे एक बार बता दीजिए। हेलो 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 हेलो। एम आई ऑडिबल? ये बता दीजिएगा जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करते हैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, ये एक बार बता दीजिएगा। ओके ग्रेट। केनी वेलकम टू द क्लास। कंगम दुई, कंगम वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग गाइज। तो थोड़ा और रुक जाते हैं, मतलब एक मिनट और रुक जाते हैं ताकि कुछ लोग जुड़े एंड देन वी कैन बिगिन आवर डिस्कशन। ठीक है, तो कल हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया कि व्हाट वाज आवर सिलेबस। अलग अलग सेक्शन में हम लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो आपका गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। गुड इवनिंग सुशीला, गुड इवनिंग। तोबम गुड इवनिंग। और उसके बाद फिर हम लोग फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग एक बार ब्रॉडली हमारा जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पहला टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या है, व्हाट आर इट्स मीनिंग, और इसको पढ़ने की अलग अलग अप्रोचेस, मतलब कि जो वेज या फिर तरीका, इसको पढ़ने का अलग अलग क्या अप्रोचेस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन। सो इट इज़ एग्जैक्टली 9, बट कल क्योंकि 21-22 लोग थे तो शायद हम लोग को और थोड़ा रुकना चाहिए। क्यों? 9 लोग हैं और फिर यहाँ पर सिर्फ हमें 1 2 3 4 5 लोगों का नाम मिला है। Whoever is joining, please let me know by saying hello or good evening, whatever it is. Good evening everyone. If I am audible crystal clear, then let me know. Okay, good evening Antim, hi. Igam, good evening. Okay, so we have a good amount of students here already. Nice. आप लोग देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है रेगुलरिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू शुड बी रेगुलर, ताकि आप क्या होता है ना कि आप अगर कोई एक टॉपिक छूट जाता है तो चाहे मैं बाद में कितना भी हाय तसो, गुड इवनिंग, तो अगर मैं बाद में कवर करूँ ना, उतना डेडिकेशन या फिर उतना कॉन्विक्शन, उतना क्लैरिटी के साथ आप तक शायद नहीं पहुँचेगा। सेरिंग, गुड इवनिंग सेरिंग। ओके फाइन, शुड वी बिगिन नाउ? चलिए आज की जो डिस्कशन है उसको डिस्कस करेंगे अब, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे यूपीएससी में इस प्रीवियस ईयर की जब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, वहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी जो है, ठीक है, ये जो वर्ड है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। हाय केसंग, गुड इवनिंग। जो पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर यूपीएससी के मेंस में कुछ सवाल आया है। आप बोलेंगे सर हम लोग टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों हम लोग को डरा रहे हैं? नहीं, मैं बस आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि यूपीएससी में अगर इस टॉपिक से सवाल आया है, पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस तरह की वो सवाल बनता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच है पॉलिटिकल थ्योरी को जब हम स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच के थ्रू, तो ये नॉर्मेटिव अप्रोच का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एक सवाल आया। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पॉलिटिकल थ्योरी में लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि अब वो पॉलिटिकल थ्योरी काफ़ी बोरिंग, लोग बोलते हैं बोरिंग है,
काफ़ी मतलब टेक्सचुअल हो जाता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पॉलिटिकल थ्योरी में जो लोगों का इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं कम होने लगा था। लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा कि देयर इज़ अ रिसर्जेंस, लोग दोबारा या फिर से पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। केसंग, गुड इवनिंग। ओके, सो उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी रिसर्जेंस हुआ है। उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन अगर हुआ था तो क्यों हुआ था, इन फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू किस तरह से हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी कर सकते हैं। कॉमेंट ऑन पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन अर्डुअस कॉलिंग। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल थ्योरीज। तो ये अलग अलग क्वेश्चन अगर यूपीएससी मेंस में बना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वो सारे चीज़ें हैं जो आपका सिलेबस का भी पार्ट है। इसीलिए मैंने इन तमाम क्वेश्चंस को आपके समक्ष रखा सो दैट यू गेट ए ब्रॉड आइडिया कि जब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जब आपका मेंस ओरिएंटेड एग्जाम होगा, उसमें किस तरीके के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइन, तो आज के टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे तो इन तमाम जो कीवर्ड्स है इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलेगा हमें। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के नॉर्मेटिव थ्योरीज देखेंगे हम लोग, पॉलिटिकल थ्योरी किस तरह से डिक्लाइन हुआ था वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच देखेंगे, ये तमाम चीज़ें देखेंगे। फाइन, शुड वी बिगिन? चलिए, तो यहाँ पर जो भी अगर कोई भी ऐसा है जो मेरे प्रीवियस बैच में पार्ट था, अगर नहीं है तो फाइन, इफ देयर इज एनीवन यू कैन टेल मी। तो जॉर्ज काटलिन, ये नाम हम लोग अभी सबसे पहले इन्हीं से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप मेंस में आंसर लिखते हैं ना, आंसर लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जिनको जॉब मिलती है, ठीक है, और जिनको नहीं मिलते, उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है कि एक को बिल्कुल नहीं आता है, एक को आता है, उनके आंसर में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही बात यहाँ पर बताऊँगा। ओके, यहाँ पर ओके, मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चन का आंसर मैं इस लैंग्वेज में लिखूँगा, अगर वहाँ पर मैं थियोरिस्ट का नाम नहीं लिखा और आप में से लिखा, सुशीला ने लिखा, तोबम ने लिखा, तो ऑब्वियसली उस नाम के ऊपर एक वेटेज रहता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, जॉर्ज काटलिन जो है ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है आपका, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी, ये दोनों चीज़ आता है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें, इट इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल साइंस प्लस पॉलिटिकल फिलोसफी, ये जॉर्ज काटलिन बोल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ एक साथ आके पॉलिटिकल थ्योरी बनाते हैं। वेयर साइंस इज कंसर्न्ड विथ मीन्स, साइंस का मतलब क्या, हम लोग मीनिंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट जब हम लोग पॉलिटिकल फिलोसफी को डिस्कस करते हैं, वहाँ पर हम लोग एंड को देखते हैं। अब मीन्स और एंड में क्या डिफरेंस है, देखिए, एक तो हो गया कि मुझे आसाम से लेकर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का मुझे एक जर्नी करना है। ठीक है, आसाम से मुझे अरुणाचल प्रदेश आना है, तो आसाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश जाना है, तो एक हम बात करेंगे कि मैं दो अलग अलग तरीके से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ या फिर मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ। ठीक है, फ्लाइट से आके होलोंगी जो आपका एयरपोर्ट है वहाँ पर उतर सकता हूँ। ये तो हो गया क्या, मीन्स। ठीक है, मीन्स। और मान लीजिए ये एयरपोर्ट की जो फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए मैं किसी का पॉकेट से पैसा चोरी करके मैंने पैसा लिया था और उसी से मैंने टिकट किया था, तो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स क्या बोलेंगे कि आपने जो भी आपने किया है, आपने किस तरह से किया वो मैटर नहीं करता है, एंड ये है कि जो एंड रिजल्ट ये हुआ, आपने किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाया है या फिर आपके वजह से किसी को फायदा हुआ। ये जो वैल्यू एडिशन की बात करें, वैल्यू ओरिएंटेड जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये पॉलिटिकल फिलोसफी का पार्ट है। वहाँ पर वैल्यू का, नॉलेज का, आपका जो वाइस है, वर्सेस है, उसका बात होती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम लोग फैक्चुअल चीज़ों की बात करें, व्हाट, हाउ, वेयर, वाई, ये सारी चीज़ें आप आ जाएगा आपका पॉलिटिकल साइंस में। और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखेगा कहाँ पर, पॉलिटिकल फिलोसफी में। मीन्स और एंड में क्या है, अगर आप किंग हैं, अगर आप पावर हासिल कर रहे हैं, आपके फादर को आप मान लीजिए कि आपके फादर है और फादर साहब को आप मार दिए, मारने के बाद आप किंग बन गए। ठीक है, किंग बनने के बाद ये आपका एंड क्या है, आपने ये बना, किंग बना। ठीक है, लेकिन आपने इसका लिए मीन्स क्या चुना, मीन्स ये चुना कि आपने एक जो आपका अनएथिकल या फिर क्रूएल एक्टिविटी किया है। तो
जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे वहाँ पर साइंटिफिक जो फैक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल फिलोसफी में हम लोग बात करेंगे वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लोग कम होता जा रहा है, हो सकता है जैसा लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बोरिंग लगे, कुछ ऐसा लगे, यू हैव टू टेल मी। फिर यहाँ पर जॉन प्लैमिनेटर्स आते हैं, जॉन प्लैमिनेटर्स, ओके। तो इनका कहना यह है कि एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल वोकेबुलरी एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स। जो भी आपका पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जितने भी सारे चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग ऐसे आंख बंद करके थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि 1933 में हिटलर का जो राज था नाजी जर्मनी में, आप मान लीजिए कि इन्होंने जो जूइश लोगों का मास स्लॉटर किया था, अगर इन्होंने मान लीजिए कि 60 लाख जूइश को अगर मारा था, ये हम बात ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू थोड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्या है हमारे पास साइंटिफिक डेटा है, इसको वेरीफाई करने की कोशिश किया गया है, इसको लोग अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश किया गया है। तो जब हम लोग पॉलिटिकल वोकेबुलरी में, पॉलिटिक्स में जितने भी सारे आइडियाज़ हैं, जैसे लिबर्टी, ठीक है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरीके के जो आइडियाज़ है, इसको हम लोग रातों रात ऐसा नहीं कि हम एक्सेप्ट करने लगेंगे। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बहुत डिटेल तरीके से डिबेट किया गया है। इक्वलिटी की अगर हम बात करें, जस्टिस की बात करें, जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है, हर किसी के लिए जस्टिस अलग अलग होता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर किसी के, मान लीजिए कि जो कोलकाता में हुआ, आप सबको पता होगा, किसको किसको पता है, कोलकाता में जो अभी एक नर्स के साथ जो अमानवीय इंसिडेंट जो हुआ, आप सबको पता होगा। तो वहाँ पर इसका जस्टिस क्या है, हम सब लोग डिमांड कर रहे हैं, वी ऑल आर क्राइंग कि हमें क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन इसका ट्रू जस्टिस क्या होगा, ठीक है, कि एक इंसान का यहाँ पर क्या हो चुका, डेथ हो चुका है, और उनको डेथ हो चुका है एकदम, मतलब भेड़िया भी उतना गंदी तरीके से मौत नहीं देता होगा जिस तरह के उनके साथ हरकत किया गया है। तो इस डेथ का क्या जस्टिस हो सकता है? आपको लगेगा कि नहीं, जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट करके अगर हम जेल में डाल दें या फिर उनका फांसी करवा दें, फांसी पे चला दें, ये जस्टिस हो जाएगा। हाउ कैन यू से सच ए थिंग? जिस फैमिली का वो चिराग थी, जिस फैमिली से वो डॉक्टर बनी थी, उस फैमिली के लिए तो वो होप थी ना कि भाई हमारे पूरे वंशज का ये होप है, हमारे पूरे फैमिली का ये क्या है, एक ध्रुव तारा है, ये हमारा एक मतलब ब्राइटनिंग स्टार है, इस तरह का हम लोगों को लग रहा था। अब अचानक से वो स्टार खत्म हो गया है। हाउ विल यू जस्टिफाई? उस फैमिली को आप क्या देंगे? उस फैमिली ने जो अपना बेटी खोया है उसको आप किस तरह से दिलासा देंगे? तो इस जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है हर किसी के लिए अलग है। उस पर्टिकुलर फैमिली के लोगों के लिए जस्टिस क्या होगा, उनकी जो बेटी है उनको अगर वापस कर सकते वही जस्टिस होगा। उनकी जो बेटी के साथ गलत हुआ है उसको अगर आप अंडू कर सकते वो जस्टिस होगा। तो ये सारे चीज़ें जब क्रिटिकली डिस्कस करने के बाद फाइनली हम लोगों ने अराइव किया कि नहीं, आंख के बदले में ए आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आपके फादर को किसी ने अगर चोट पहुंचाया, आप उतना ही चोट किसी और को पहुंचाएंगे, ऐसे पूरा वर्ल्ड कैओटिक हो जाएगा। इट मीन्स देयर शुड बी एन आइडिया ऑफ जस्टिस। और इस आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है आज के डेट में हमारे सामने है, जुडिशियरी है, लॉ एंड ऑर्डर है, इन सब चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसको हम लोग ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया है, क्रिटिकली एग्जामाइन किए हैं, इसको वेरीफाई किए हैं, जस्टिफिकेशन किए हैं, तब जाके हम लोग इस तरीके के आइडियाज़ को एक्सेप्ट किए हैं। ये बताइए कि ये जो मैंने बोला क्या आपको समझ में आया? जॉन प्लैमिनेटर्स ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें, इसके अंदर जितने भी आइडियाज़ आता है उन तमाम आइडियाज़ को हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन करते हैं, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, और कितना वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, उसमें क्या नए चीज़ों की ऐड करने की ज़रूरत है, उसके बाद जो हमें फाइनली मिलता है, दिस इज ओनली व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। केसंग, सेरिंग, तसो, अंतिम, एगम, सुशीला, तोबोम, केनी, सब लोग बताइए आप लोगों को समझ में आया क्या मैं यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस प्लस पॉलिटिकल फिलोसफी दोनों आएगा। पॉलिटिकल फिलोसफी में हम लोग जो आपका एंड है, एंड में क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम लोग फैक्ट को लेकर बातें करेंगे। पाइचुक, ओके, नाइस नाइस नाइस, गुड, ओके, ग्रेट 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 टू नो दैट। तो नेक्स्ट थिंग वुड बी पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल? पाइचुक, वेलकम टू द क्लास एंड गुड इवनिंग।
तो अब हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी को तो समझेंगे ही, बट उसके पहले एक वर्ड आता है पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल शब्द को ही हमें समझने की ज़रूरत है? पॉलिटिकल जो शब्द है ये कहाँ से आता है? ये एक ग्रीक शब्द से आता है जिसका नाम है आपका पोलिस शब्द से ये आता है। ठीक है, पोलिस नाम का एक शब्द था, ये ग्रीक शब्द था। इसका मतलब क्या है आपका? द मीनिंग ऑफ पोलिस इज सिटी स्टेट। ओके, इट इज ए प्लेस विच द कॉमन वर्ड डिस्क्राइब्ड एज ए कम्युनिटी। आज के ज़माने में जिसको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं, इसी चीज़ को उसके टाइम में ग्रीक में पोलिस कहा जाता था। ठीक है, और इस कम्युनिटी के लोगों का जो भी आपका सोशल एग्जिस्टेंस है, इस पोलिस में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उनका डेली लाइफ का लॉ एंड ऑर्डर, उनके नीड्स जो है, उनका क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों की जो मैनेजमेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स। लेकिन आज के डेट में जब हम लोग फ्रेंड सर्कल में बैठे रहते हैं, मान लीजिए कि पाइचुक अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे हैं, तो आप बात करते करते आपको लग रहा है सामने वाला बहुत बात को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, गोल 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 घुमा रहा है, तो आप बोलेंगे मेरे सामने पॉलिटिक्स करना बंद करो। तो हम लोग आज के डेट में पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट पॉलिटिक्स इज इन एसेंस इट इज द मैनेजमेंट ऑफ ए कम्युनिटी। इसको हम लोग पॉलिटिक्स बोलेंगे। ठीक है, और ये पोलिस शब्द से आया है। इट इज इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग विद इन एंड अबाउट द कम्युनिटी। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर क्या क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, उनके लिए हमें किस तरीके की इनिशिएटिव्स लेना है, ताकि अगर उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें, उनको क्या ज़रूरत है, उन ज़रूरत को एड्रेस करना, दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स। समझ में आया? किसी को पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन है, इसमें अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स हैज़ चेंज्ड। आज के डेट में पॉलिटिक्स, अगर कोई बोल रहा है कि ये आदमी बहुत पॉलिटिक्स करता है, मतलब ये आदमी बहुत पकाता है, या फिर ये आदमी बहुत गोल गोल घुमाता है, या फिर लोगों को उल्लू समझ रहे हैं, इस तरीके का हम लोग बोलते हैं। देखिए, पहले पॉलिटिक्स का मतलब क्या था और आज के डेट में पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो गया। सो देयर इज अ चेंज इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलिटिक्स। फाइन। Greek city-states evolved comprehensive politics of collective social good encompassing public and private, but contemporary time में politics की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं it is taken to be the domain of public life and private life is kept separate from politics। आज के डेट में आर्टिकल 21 क्या है जी? What is आर्टिकल 21? Please let me know in the comment box। What is आर्टिकल 21? सबको पता होगा। आई एम सेइंग, आप बोलेंगे अरे सर ये कोई पूछने वाली सवाल है, कम ऑन सर, लेकिन स्टिल यू शुड बी नोइंग एंड तो जैसे आर्टिकल 21 क्या मैंने इसलिए पूछा, आर्टिकल 21 बहुत हमारे जो सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल 21 आता है, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ। ठीक है, और नो नॉट राइट टू इक्वलिटी। उन्निया अभी भी ब्लर है क्या? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एब्सोल्युटली सन योर राइट। सो यस, राइट टू लाइफ। अगर आपसे आर्टिकल 21 ही छीन लिया जाए फिर तो हो गया, आपका तो हो गया खत्म। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ एक जजमेंट आया था 2017 में। ठीक है, उस जजमेंट का नाम अगर कोई बता पाएगा उनको, मैं सच में अगर ऑफलाइन क्लास होता मैं तो वो देता था, टॉफ़ी देता था। ऑफलाइन क्लास नहीं है। 2017 में एक जजमेंट आया था, किसके साथ जुड़ा हुआ? तो सो क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एब्सोल्युटली। 2017 में आर्टिकल 21 में एक बहुत नया चीज़ ऐड किया गया। व्हाट इज़ इट? उस जजमेंट का नाम जो बता पाएगा उसका ऑफलाइन क्लास में होता तो मैं टॉफ़ी दे देता। अगर अभी भी अगर जो देंगे उनका आप मुझे फ़ोन पे का नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको टॉफ़ी का पैसा भेज दूंगा। मतलब इसके पीछे का मोटिवेशन ये है कि आपको इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विथ रेस्पेक्ट टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट यू शुड बी नोइंग। तो 2017 में क्या हुआ था? ओके, मैं खुद बता देता हूं। जस्टिस
के.एस. पुत्तोस्वामी जजमेंट के बारे में किसने सुना है? के.एस. पुत्तोस्वामी। इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो इसी से जुड़ा हुआ आज के जो मॉडर्न डे का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पब्लिक लाइफ है उसको प्राइवेट लाइफ से अलग रखते हैं। ठीक है, सो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स दो तरीके की और डिवीजन होता है। एक तो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी या फिर पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, लोग कम होता जा रहा है, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की जब हम बात करें, इट इज ए सेट ऑफ आइडियाज दैट इन सम वे सिक टू इम्पोज ऑर्डर और मीनिंग ऑन ए फेनोमेनन। कोई एक पर्टिकुलर अगर इवेंट हो रहा है, उस पर्टिकुलर इवेंट का जो क्या मीनिंग है, उसका क्या एक वो है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी काम अगर आप करते हैं, उस काम के पीछे कुछ ना कुछ मतलब रहता है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल सेटअप की बात करें, कोई भी गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, गवर्नमेंट एक अपने कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, और इस स्टेबिलिटी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर लेके आते हैं। ये जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए, सबको इक्वल बेनिफिट मिले, डेवलपमेंट हो, ये सारे चीज़ें ही क्या है, दीज आर थ्योरी, दिस टाइप ऑफ, ये जो हम लोग ऑर्डर की बात करें इसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिनन, ये जो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ जो लोग हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो डिमांड है, उसके साथ जुड़ा हुआ जो सिस्टमेटिक नॉलेज है, दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पॉलिटिकल फिनोमिनन के साथ जुड़ा हुआ जो भी सिस्टमेटिक नॉलेज है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आइडियाज आते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, और आइडियाज और कॉन्सेप्ट लेकर ही, ऑफ कोर्स अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं, उसमें आइडिया तो फंडामेंटल है, आइडियाज को ही कहीं ना कहीं हम थ्योरी बोल रहे हैं। ठीक है, इट्स इवोल्यूशन इज जनरली ट्रेस्ड फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स। सबसे पहला पॉलिटिकल थिंकर जो हम बात करें, मेजर पॉलिटिकल थिंकर, प्लेटो से लेकर मार्क्स तक, मिस्टर कार्ल मार्क्स तक, जितने भी आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, इन तमाम चीज़ों का कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। समझ में आ रहा है? आपको अगर नेटवर्क में भी कोई दिक्कत आता है बताइएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये तो होगा पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट कि पॉलिटिकल फेनोमेनन से जुड़ा हुआ जो सिस्टमेटिक नॉलेज है उसको हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट दोनों आता है, और ये आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हमने ये एकदम प्लेटो को टाइम से जुड़ा हुआ बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, उन लोगों का आइडियाज़ ओवर द हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये सब एक्यूमुलेट होकर हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी पे अराइव हुए हैं। पॉलिटिकल फिलोसफी की अगर हम बात, ये क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लर्निंग कंसर्न्ड विद द मॉरल एंड सब्सटेंटिव डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स। पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, पॉलिटिकल फिलोसफी में हम लोग क्या किए कि आपने अगर किंग बना, ठीक है, ये आपका एंड रिजल्ट है, लेकिन आपने किंग बनते समय आपने अगर आपका फादर का ही कत्ल कर दिया तो यू डिड समथिंग विच इज़ रॉन्ग, यू डिड इमोरल विच इज़ एमोरल। तो ये क्या है, जो आपका मॉरलिटी, एमोरलिटी, इस तरीके की चीज़ों के साथ जो जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फिलोसफी। ठीक है, इसीलिए आज के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, काफ़ी डिप्रेस्ड पॉपुलेशन है हमारे सामने। हमारा जो यंग जनरेशन है, दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम एज ए सोर्स ऑफ वो जो रियल लाइफ से एक एस्केप के लिए ये इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडियाज़ का। और हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि जो आपकी जो अच्छाई है, बुराई है, इन सब चीज़ों से हट के यू आर ट्राइंग टू एस्केप समथिंग। तो ये सारी चीज़ें, फिर आप दो दोस्त बैठ के कुछ बात करते हैं, यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यार, कभी कभी लोग सही कहते हैं,
ज़िंदगी बहुत छोटी है, तब आप बोलते हैं ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़, ठीक है, मेरा लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, ये हम लोग बोलते हैं। तो फिलोसफी इज़ अबाउट ना द वैल्यूज़, उसके बारे में हम लोग बात करें। इट कैन बी यूज लूजली टू कवर एनी एब्स्ट्रैक्ट थॉट अबाउट पॉलिटिक्स, लॉ और सोसाइटी, ठीक है। कोई भी आप कोई ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, आप लोग फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं ए हो गया, इतना ज़्यादा फिलोसफी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी आपका एब्स्ट्रैक्ट थॉट हो सकता है, इट कैन बी अबाउट सोसाइटी, इट कैन बी अबाउट पॉलिटिक्स, लॉ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, इजराइल और गाज़ा के बीच में वार चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन रशिया में वार चल रहा है, और इधर हमारे नेबरिंग में म्यांमार की अगर हम बात करें, यहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा है म्यांमार में। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई ओपिनियन रख रहा है, फॉर एग्जांपल उन्नियाँ आती हैं, उन्नियाँ या फिर अंतिम दे कम एंड से कि यार जो पूरे दुनिया भर में जो पॉलिटिकल सिस्टम है इट इज़ क्वाइट अनस्टेबल, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इस इंस्टेबिलिटी से बाहर निकलने के लिए हमें एक नया पॉलिटिकल सेटअप की ज़रूरत है, ना ही डेमोक्रेसी, ना ऑथोरिटेरियनिज्म, ना डिक्टेटरशिप। तो ये जो कॉन्वर्सेशन होगा, दिस कॉन्वर्सेशन इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। आई होप इससे आसान भाषा में आपको क्या ही समझाऊं, समझ में आया पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होता है। तो फिलोसफी इज इन इफेक्ट इन सर्च ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। फ्रांज काफ्का के पोएम अगर पढ़ते हैं, ठीक है, सिल्विया प्लाथ के पोएम पढ़ते हैं, या फिर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की अगर आप पोएम पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर महमूद दरवेश का पोएम पढ़ते हैं, एडवर्ड साइद की बुक्स पढ़ते हैं, दिस ऑल आर, ये सारे किताब जब आप पढ़ते हैं, यू आर डूइंग नथिंग बट सर्चिंग फॉर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। और विजडम जहाँ पर आप ज्ञान की बातें करते हैं, जहाँ पर आपको चाहिए कि और ज़्यादा समझदारी हो, दैट सर्च इज इटसेल्फ ए सर्च फॉर फिलोसफी। तो फिलोसफी का मतलब यह है कि जहाँ पर आप ज्ञान की तलाश में हैं, ठीक है। इट इज़ ए क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ्स एंड अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई एंड रिफाइन द कॉन्सेप्ट्स एम्प्लॉयड इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ठीक है। This is what political philosophy looks like. Now we will see what political science is, ठीक है। यहाँ तक कोई confusion, anything that needs to be repeated, let me know, okay? ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक की वर्ड है साइंस। और साइंस की जब भी हम बात करते हैं, साइंस में हमेशा हम लोग डेटा की बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है, जस्टिफिकेशन की बात करते हैं, जस्टिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें की बात करते हैं। अगर ये सब नहीं होता तो साइंस और रिलीजन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। रिलीजन की जब हम बात करते हैं, लोग क्या बोलते हैं, रिलीजन में लॉजिक मत ढूंढिए, रिलीजन इज मोर अबाउट मैजिक बट नॉट लॉजिक। लॉजिक भी होगा बट साइंटिफिक लॉजिक जिस तरह से आपको हर एक चीज़ में मिलता है वो रिलीजन में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग एम्पिरिकल एविडेंसेस की बात करें, साइंटिफिक डेटा की बात करें। यहाँ पर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एक इम्पार्शियल मैनर में, ठीक है। अगर हम जुडिशरी की बात करें, ठीक है, हमारे इंडिया की जो जुडिशरी है अगर उनकी बात करें, ठीक है, जुडिशरी की अगर हम बात करें तो जुडिशरी में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग 4 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर क्या है, हमारे पास 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है जुडिशरी के सामने, ठीक है, ये आप सबको पता होगा। अब ये डेटा जो है ये क्या है, ये साइंटिफिक डेटा है क्योंकि ये वेरीफाइड डेटा है, ये कलेक्ट किया गया है, ये ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। सो ये क्या है, दिस इज़ पार्ट ऑफ एम्पिरिसिज्म। अब इसके ऊपर बेस करके बनाऊंगा। हमारे इंडिया में जो जुडिशियल प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ, ये मैं अपना ओपिनियन नहीं डाल रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग विच इज़ फैक्चुअल, इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट केसेस, ठीक है। जो आपका 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर की जो आपका जो एब्रोगेशन हुआ, JNK का जो एब्रोगेशन हुआ, वो एब्रोगेशन के चैलेंज करते हुए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके केस किया, ठीक है, केस किया, और इस केस को आज तक सुनवाई नहीं किया जा रहा था, ठीक है। ओनली 2024 में ये जाके इस केस का सुनवाई हो रहा है। तो तब क्या मतलब कि 5 साल लग जाते हैं एक इंपॉर्टेंट केस को आपको वो करने के लिए, सुनवाई करने के लिए, मीन्स यहाँ पर जुडिशरी स्लो है। तो कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट, उनको जब हम एनालाइज करते हैं विदाउट एनी पार्शियलिटी बेस्ड ऑन डेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं।
समझ में आया? अकॉर्डिंग टू डेविड स्टोन, पॉलिटिकल साइंस कुड अडॉप्ट द मेथोडोलॉजी ऑफ नेचुरल साइंस। जो जिसको हम लोग नेचुरल साइंस जो पढ़ते हैं, तो नेचुरल साइंस का जो आपका मेथड्स हैं, ठीक है, नेचुरल साइंस का मेथड्स एंड जो आपका पॉलिटिकल साइंस का मेथड है, ये सिमिलर है। ये ओपिनियन कौन रखते हैं? डेविड स्टोन। तो ये इस तरीके के ओपिनियन, इस तरीके के जो फैक्ट है आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, विच यू शुड बी नोइंग। तो इसका वो पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले तो देखेंगे, स्टडी करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की, और इस पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करने के अलग अलग मेथड है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला 1-2 क्लास थोड़ा सा स्लोली स्टार्ट होगा, ठीक है, और जैसे ही हम लोग पेस पकड़ लेंगे, जब आपका फाउंडेशन आपको आप तक पहुंच जाएगा, फिर हम लोग आपकी जो डिमांड है, आपका जो जिस स्पीड के साथ आप पढ़ाने की बात करेंगे, उसी स्पीड के साथ हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लोग भागते जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। द फोकस वुड इन्वॉल्व डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज along with the study of institutions and behavior। जब हम लोग इसकी बात करें, फोकस की बात करें, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अलग अलग पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जैसे आपका कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ठीक है, ये जो होगा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, लिबरलिज्म, इंपीरियलिज्म, इन तमाम पॉलिटिकल आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, थियोरीज को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, इन तमाम इंस्टीट्यूशन को भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो मेथड होगा, एम्पेरिकल भी होगा, नॉर्मेटिव भी होगा। एम्पेरिकल इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन डेटा, विच इज बेस्ड ऑन हार्ड डेटा, साइंटिफिक तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मेटिव स्टडीज़ में हम लोग वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, ठीक है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। तो गुड और बैड इसको आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समथिंग वैल्यूज विच आर बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम लोग नॉर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो कि अगर मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि हमारा जो बच्चा है बहुत वेल बिहेव्ड है, ठीक है, काफ़ी वेल बिहेव्ड है, ये जो वेल बिहेव्ड जो आप बोल रहे हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट ए नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। द वर्ड एम्पेरिकल सजेस्ट डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक मेथड, नॉर्मेटिव रिफर्स टू फिलोसॉफिकल मेथड। फिलोसॉफिकल मेथड में हम लोग थोड़ी देर पहले भी देखे थे। फिलोसॉफिकल मेथड में क्या होता है? गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, ठीक है, उसके बाद क्राइम, जस्टिस, पनिशमेंट, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप नाप नहीं सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपका आ जाएगा नॉर्मेटिव अप्रोच में। यहाँ पर एक फिलोसोफर आता है, पॉलिटिकल फिलोसोफर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम कई बार आएगा, एंड्रू हैकर। तो इनका ये बोलते हैं कि जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है, वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं होता है, वो पार्ट टाइम साइंटिस्ट भी होता है, पार्ट टाइम फिलोसोफर भी होता है। वो साइंटिफिक तरीके से आपके समक्ष, आपके सामने जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, वो सब तो ला ही रहा है, इसके साथ साथ क्या कर रहा है, जो आपका पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ये सही क्या है, गलत क्या है, क्या मॉरल है, क्या एथिकल है, ये सारे आइडियाज़ टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो एंड्रू हैकर का कहना है कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पार्ट टाइम फिलोसोफर भी बनना पड़ेगा और पार्ट टाइम साइंटिस्ट भी बनना पड़ेगा। वन पर्सन कैन नॉट बी एंटायरली साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस वर्सेस पॉलिटिकल फिलोसफी। बट इन द मीन टाइम यू नीड टू टेल मी कि कोई भी डाउट अभी तक के ये जो 30 मिनट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। एनी डाउट सो फार विथ रेस्पेक्ट टू द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड, जिसको रिपीट करने की ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो। तसो सेरिंग सन अंतिम उनिया, एनी डाउट? समझ में आ रहा है? इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है? ओके ओके, चलिए अभी हम लोग देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें और पॉलिटिकल फिलोसफी, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बीच में क्या फंडामेंटल क्लैश है,
क्लैश एज इन कि हाउ वन थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी एंड्रू हैकर के नाम देखा। एंड्रू हैकर ने क्या बोला कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिर्फ साइंटिस्ट होते हैं, पार्ट टाइम साइंटिस्ट प्लस पार्ट टाइम फिलोसोफर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है। आई वुड आर्ज कि आप इस स्टेटमेंट को एक बार देखें कि थ्योरी की अगर हम बात करें, आइडियली जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ डिसपैशनेट एंड डिसइंटरेस्टेड। थ्योरी में लोगों का दिलचस्पी उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। थ्योरी में मतलब क्या होता है, बहुत सारे आप देखेंगे जब थ्योरेटिकल क्लासेस होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजुअली थ्योरेटिकल क्लास को स्किप करते हैं क्योंकि ये इसमें ऐसा लगता है खाली टेक्सचुअल चीज़ें हैं। बट जब हम साइंस की बात करें, साइंस में डेटा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जब हम साइंटिफिक आइडियाज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, वी हैव एग्जांपल्स इन एंड अराउंड आस, जिसके थ्रू हम लोग लाइवली फील करते हैं, वी फील वेरी अटैच्ड टू दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस। So it will describe political reality without trying to pass judgment on what is being depicted either implicitly or explicitly. तो पॉलिटिकल थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी की हम लोग ऊपर भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग डिस्कस किया था, कहाँ पर देखा था, विदाउट एनी यस यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, जब भी अब जस्टिफिकेशन दिया जाएगा क्रिटिकल एग्जामिनेशन की, जब हम बात करते हैं वो कोई भी बायस के बगैर रहेगा, विदाउट एनी बायस। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं उसमें कोई मतलब जजमेंट नहीं पास करते हैं कि समथिंग इज़ गुड और समथिंग इज़ बैड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोशिश किया जाता है कि इम्पार्शियल ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी काफ़ी डिसपैशनेट है। यहाँ पर चीज़ें क्या है, लोग डिसइंटरेस्टेड फील करते हैं। As a philosophy, it will describe rules of conduct that will secure a good life for all of society. ठीक है, काफ़ी बोरिंग कि गुड लाइफ, ठीक है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अब बोलेंगे अरे अरे ठीक है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज सीन इन पॉलिटिकल थ्योरी, इट इज़ व्हाट एंड्रू हैकर इज सेइंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं हिंदी में ट्रांसलेट जरूर कर रहा हूँ, ये जो इंग्लिश में लिखा है ये एंड्रू हैकर का शब्द है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें, यहाँ पर एम्पिरिकल स्टडीज़ रहेगा, लॉजिकल रहेगा और इवैल्यूएटिव होगा। पॉलिटिकल थ्योरी में 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स रहेगा। एम्पिरिकल मतलब कि जहाँ पर डेटा इन्वॉल्व होगा, उस डेटा को आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ गलत है, यू कैन डायरेक्टली से दैट समथिंग इज रॉन्ग। ये हो गया आपका एम्पिरिकल। और अगर मान लीजिए कि एम्पिरिकल हो गया बट इट हैज़ टू बी लॉजिकल एट द सेम टाइम, इट शुड बी लॉजिकल, ठीक है। अब कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, काफ़ी रिसेंट एग्जांपल है। आप लोग सब लोग न्यूज़ जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि ट्रेन एक्सीडेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। आप देखा होगा कि जून महीने में करीब 10 से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट्स हुआ है। तो ये तो हो गया आपका क्या, एक हमारे पास डेटा है। सरकार क्या बोल रहा है, वी आर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये बात हमें कहीं ना कहीं इलॉजिकल लग सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आप ये सारे डेटा होने के बावजूद भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके के इंसिडेंट और नहीं आना चाहिए था, बट ये हर एक दूसरे दिन के बाद आ रहा है। सो जो आप क्लेम करते हैं वो एम्पिरिकल होना ही काफ़ी नहीं है, इट हैज़ टू बी लॉजिकल एट द सेम टाइम, और एज वेल एज इवेल्युएटिव, जो कि आप इवेल्युएट कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर विद अदर स्टैंडर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस एट द टाइम। पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, बिलीव्स विथ करेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग डिफरेंट पीपल वुड अराइव एट अ सिमिलर कंक्लूजन व्हाइल यूजिंग वैल्यू जजमेंट। डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अगर आप रीजनिंग की बात करें, अगर आप रैशनलिज्म की बात करें, ठीक है, रैशनल पर्सपेक्टिव से अगर रैशनली देखा जाए, हर किसी का जो कंक्लूजन होगा, हर किसी का जो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जो ऑब्जर्वेशन होगा वो सेम होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि इकोनॉमी, देश का इकोनॉमी के लेकर अगर हम बात करें, ठीक है, इकोनॉमी के लेकर सबका ओपिनियन सेम होगा कि हाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, सरकार टैक्सेस बहुत ज़्यादा ले रही है, ये सारे क्या है आपका रैशनल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो वैल्यू जजमेंट की बात करें, वैल्यू जजमेंट की बात करेंगे तो अगर पूछेंगे कि जो हमारा सरकार है वर्तमान करंटली, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर किसी का ओपिनियन अलग हुआ। बोलेंगे यार ये गवर्नमेंट 70 साल में बेस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं एकदम बेकार है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये सरकार ही बेकार है। कुछ बोलेंगे सारे निकम्मे मिनिस्टर से भरा हुआ है, कुछ बोलेंगे कि हमारे इंडिया के हिस्ट्री में
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इससे बेहतर कभी नहीं मिला है। तो जब वैल्यू जजमेंट की बात आती है वहाँ पर हर एक व्यक्ति का जो ओपिनियन है वो क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। लेकिन अगर वो रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं, रीजनिंग के ऊपर बेस करके, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके कोई वो होगा, एनालिसिस होगा, भले ही हर किसी का लैंग्वेज अलग हो लेकिन मीनिंग एक ही होगा, एक ही तरीके की चीज़ों की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी, साइंस में क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन होगा, रीजनिंग होगा, और फिलोसफी में क्या होगा, आपका वैल्यू जजमेंट होगा। तो फिलोसफिकल जो आपका एनालिसिस होगा, फिलोसफिकल जो कंक्लूजन है वो डिफरेंट होगा, और साइंटिफिक जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो हर किसी का सेम होगा। ये समझ में आया कि नहीं? Let me know. Any doubt? I'm taking a longer pause than usual so that all of your responses can be recorded and I can see that someone is saying कि सर हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया, at least I should be knowing. पॉलिटिकल ये जो एंड्रू हैकर अगर बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी डिसपैशनेट है या फिर डिसइंटरेस्टेड है, ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल होता है। हमारे लिए भी लगता है कि कंपेयर टू जो आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की जब हम बात करेंगे, प्लेटो को पढ़ेंगे, मार्क्स को जब पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक्स है। लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल थ्योरी है, यहाँ पर काफ़ी मतलब टेक्सुअल वर्ड्स हैं, तो कभी ना कभी हमें यहाँ पर बोरिंग लग सकता है। इसीलिए मैं स्लो भी जा रहा हूँ एंड इसीलिए आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड। तसो, अंतिम, सेरिंग, सन, यूनिया, समझ में आया? केसंग, इगम, केनी, कंगम, आई एम टेकिंग ऑल ऑफ योर नेम, एटलीस्ट यू शुड रेस्पॉन्ड गाइज, कम ऑन। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करें, डील्स विद फैक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, whereas philosophy is concerned with values। यही चीज़ मैंने आपको बार बार बताया। और वैल्यूज़ की जो आपका जजमेंट होगा, वैल्यू जजमेंट सबका अलग अलग होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति हो सकता है राहुल गांधी किसी के लिए बहुत अच्छा लीडर हो, किसी के लिए पप्पू हो सकता है, पप्पू की तरह हो सकता है। तो इस तरीके की जो आपका ऑब्जर्वेशन है, दिस आर बेस्ड ऑन फिलोसफी, ठीक है। बट अगर हम बोलते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इट इज़ ए डेवलपिंग इकोनॉमी, ये किसी का ओपिनियन नहीं, ये क्या है, साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस करके हम लोग बोल रहे हैं। फाइन, नाउ ये तो हो गया आपका, हम लोग क्या देखें यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस वर्सेस पॉलिटिकल फिलोसफी देखें। अब थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस क्या है, ठीक है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूड्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पेकुलेशंस इन पॉलिटिक्स सच एज पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लॉ, ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम चीज़ों की एमलगेमेशन क्या है, आपका पॉलिटिकल साइंस है। ये सब चीज़ पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं, इट इज़ ए वेरी वेरी ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फील्ड। एंड्रू हैकर फिर से आया, बोला कि सर ये एंड्रू हैकर पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो एंड्रू हैकर के बारे में अच्छे से याद रखिएगा, इतना बार बार अगर आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है। तो एंड्रू हैकर पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करते बोलते हैं, इट इज़ ए नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन अमंग थ्योरिस्ट्स। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, हर एक थ्योरिस्ट के बीच में ये एक नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन है। अगर हम बात करें, हेगल की बात करें, ठीक है, हेगल ने क्या दिया था, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट, सॉरी डायलेक्टिक आइडियलिज्म, डायलेक्टिक आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इन्होंने बहुत पहले दिया, लेकिन मैनी ईयर्स लेटर एक जेंटलमैन है, नाम था कार्ल मार्क्स, इन्होंने बोला कि डायलेक्टिक आइडियलिज्म ये उतना यूजफुल नहीं है, मैं नया कुछ देता हूँ, हम लोग देंगे डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। तो इस तरीके की ये जो आपका क्या है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट दूसरे पॉलिटिकल थ्योरी के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। वो अलग बात है कि एक साथ टेबल पे बैठ के चाय पे गप्पे नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट जो आपका थ्योरी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन थ्योरिस्ट्स। तो इसी चीज़ को एंड्रू हैकर बोलते हैं, इट इज़ ए नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन अमॉन्ग्स्ट थ्योरिस्ट्स। पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम जब बात करें, पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर जो है, ग्लोबलाइजेशन, जनरलाइजेशन है, लोगों की हरकत क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का एक रियल लाइफ पिक्चर हमें मिलता है। ये हमें क्या मिलता है, एक रियलिटी, पॉलिटिकल रियलिटी को हमें बताता है पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं। फाइन, पॉलिटिकल साइंस में हमें पॉलिटिकल रियलिटी के बारे में पता चलता है। और पॉलिटिकल थ्योरी में क्या हम लोग देखते हैं, बिहेवियरल स्टडी,
कौन कितना अच्छा लीडर है, कौन कितना इफेक्टिव है, कौन कितना मोर अपीलिंग है, कौन स्पीच देते हुए ज़्यादातर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सारे चीज़ें क्या है, दीज आर बिहेवियरल स्टडी। ठीक है, तो पॉलिटिकल थियोरी इज ऑल्सो एम्स टू जनरलाइज अबाउट राइट कंडक्ट इन पॉलिटिकल लाइफ एंड अबाउट द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। तो पॉलिटिकल थ्योरी में भी ये कोशिश किया जाता है कि एक व्यक्ति अगर पॉलिटिकल लाइफ में है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दैट पर्सन शुड बिहेव इन सर्टेन मैनर, दैट पर्सन शुड बी राइटफुल, दैट पर्सन शुड यूज द पावर इन ए लेजिटिमेट वे। अगर आप सरकार में हैं, ठीक है, इसका मतलब आप सारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म कर देंगे, उनके बोलेंगे कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा, जो आपका रशिया में होता है, चाइना में होता है। सो दिस काइंड ऑफ यूसेज ऑफ पॉलिटिकल पावर इज डिसप्रोपोर्शनेट। ये पॉलिटिकल थियोरी बोलते हैं दिस इज रॉन्ग। पॉलिटिकल थियोरी में ये बताया जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पावर है उसको लेजिटिमेट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको राइट तरीके से आपका वो करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डेविड हेल्ट नाम के एक व्यक्ति आएगा, इन्होंने बोलता है इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स सिस्टमेटिक परसुइट देयर इज अ डेंजर ऑफ पॉलिटिक्स बीइंग लेफ्ट टू द इग्नोरेंट। अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, ठीक है, और कोई सिस्टमेटिक एनालिसिस नहीं है, कोई एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, पॉलिटिक्स को सिस्टमेटिकली अगर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पावर है, जो पॉलिटिक्स है, ये ऐसे लोगों के पास जाएगा जिनको पॉलिटिक्स के बारे में पा भी नहीं पता। ठीक है, आप मान लीजिए एक व्यक्ति जिसने मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा हो, ठीक है, उसके पूरे ऑल लाइफ उस व्यक्ति ने क्या पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, और उसको अपने अचानक से नासा में अपॉइंट करते हैं, कोई सेंस बनेगा इस बात का? इससे ज़्यादा जोक क्या होगा? आप बोलेंगे सर आपने ये एग्जांपल सोच भी कैसे लिया, कैसे जा सकता है? मैं आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग। तो वही है कि अगर एक व्यक्ति को पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में नहीं पता है, अगर हमारा जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो सिस्टमेटिक नहीं है, देन ignorant people will come to power, then the ignorant and most जो आपका क्या कहता है अनएलिजिबल जो लोग हैं, those people will enter politics और बाकी सारे चीज़ें आपके लिए डेंजरस बना देगा। तो ये सारे हम लोग जब पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस की डिफ्रेंसिएशन को देखते हैं, दिस इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। ये सारे कीवर्ड्स आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। अब बताइए कि यहाँ पर कोई डाउट है तो? पता नहीं आप लोग हेजिटेट क्यों करते हैं, ये सच ए इजी थिंग टू कमेंट। यहाँ पर आपका चेहरा भी नहीं आ रहा है कि बाकी लोग बोले अरे देखो क्या जवाब दे दिया, ऐसे भी बोलने वाला कोई नहीं है। इट इज़ एनोनिमस, ऑलमोस्ट एनोनिमस। आप अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग कॉर्नर में बैठे हैं, कोई पासीघाट में है तो कोई नाहरलगुन में है, कोई ईटानगर में है, तो नहीं समझ में आया तो बताना पड़ेगा, और अगर कोई डाउट है तब भी बताना पड़ेगा। अगर समझ में आया तब से कि सर यस सर समझ में आया। अब पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये चीज़ बताने से पहले एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा कि आपने आपका फ्रेंड्स सर्कल में या फिर कभी ना कभी आप किसी को सुना होगा कि आई एम ए पॉलिटिकल। ठीक है, ये सुना होगा आपने कि आई एम ए पॉलिटिकल। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिबंक करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग पॉलिटिकल एनिमल हैं। जो प्लेटो ने कहा था कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। हमारा जो डेली लाइफ है इट इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय समवन इन ए पॉलिटिकल पावर। कभी टैक्स बढ़ा देते हैं तो हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी दिन कर्फ्यू घोषित कर दिया, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, उस पर हमारा इम्पैक्ट होता है। कहीं पे अरुणाचल प्रदेश में एग्ज़ाम हो रहा है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है 2 घंटे के लिए, वहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है। तो ये सारे पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से हमारा जो लाइफ है ये इम्पैक्ट होता है। सो नो वन कैन बी ट्रूली ए पॉलिटिकल। वो अलग बात है कि हाँ कुछ लोग जानबूझ के इससे दूर रहते हैं कि ताकि जो पॉलिटिक्स का जो इम्पैक्ट है उनको बहुत ज़्यादा उनके मतलब जो निजी ज़िंदगी उसमें अफेक्ट ना करे, बट नो वन इज़ ए पॉलिटिकल। तो इसी लिहाज से हम लोग देखेंगे कि इसका जब पॉलिटिकल थ्योरी का सिग्निफिकेंस देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये जो भी पॉलिटिकल इंसिडेंट होता है उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो द पॉलिटिकल थ्योरी इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन। पॉलिटिकल थ्योरी को हम
थ्रू हम लोग पॉलिटिकल इंसिडेंट को स्टडी करते हैं जो 1975 में बांग्लादेश में हुआ, जो शेख हसीना के फैमिली थे, ठीक है, और शेख हसीना के फादर इंक्लूडेड 18 लोगों को वहाँ पर मैसेकर कर दिया गया, पूरे हाउस को जला दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके के जो पॉलिटिकल इंसिडेंट होते हैं उसको समझने में पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प करता है। इट्स फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपका पॉलिटिकल जो आपका इवेंट होता है उसका क्या फिलोसफी है पीछे, इसको हम समझ सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्क्स, किस तरह से आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। एक अगर आप कोई सरकार का पार्ट है, आप कोई एक देश चला रहे हैं, वहाँ पर किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू पता चलता है। मॉरल बेसिस फॉर ए पॉलिटिकल अरेंजमेंट, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट है इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। द टू ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, दिस इज साइंस एंड फिलोसफी, टुगेदर परफॉर्म द टास्क ऑफ डिस्क्रिप्शन, क्रिटिसिज्म एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज और कॉन्सेप्ट। तो जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के दो ब्रांचेस की बात करें, एक पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी, ये क्या करता है, कुछ इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसको सिर्फ डिस्क्राइब नहीं क्रिटिसाइज भी करता है जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑर्डर फेसिंग चैलेंजेस। हमारे पास पॉवर्टी है, पॉपुलेशन करप्शन है, इनजस्टिस है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, करप्शन है, इनजस्टिस है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। आप इजराइल पैलेस्टाइन में देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया में देख रहे हैं, सूडान में लोग भूखमरी में मर रहे हैं, सोमालिया में अलग प्रॉब्लम चल रहा है, नाइजीरिया में लोग 3 दिन से भूखे बैठे हैं, म्यांमार में यहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। तो इतने सारे एक्सीजेंसीज, इतने सारे अनसर्टेन सिचुएशन में जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी का जो स्टडी है it becomes abundantly clear, abundantly important, ठीक है। The important work of political theory is to deeply study and analyze this problem। ये सारे प्रॉब्लम को स्टडी करिए और एनालाइज करिए कि प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, ठीक है, और किस तरीके से इन तमाम प्रॉब्लम। तो पॉलिटिकल थ्योरी के इवोल्यूशन को हम लोग कल देखेंगे क्योंकि ये 10 मिनट में कवर नहीं हो पाएगा। इस टॉपिक को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ा स्लो पेस्ड में मैंने स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन नो वन शुड लीव, कोई नहीं जाएगा अभी। मेरा सवाल ये है कि आप जो जितने भी लोग लाइव है, अभी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सारे डाउट के यहाँ पर बताइए, मैं डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। कोई भी नहीं जाएंगे, बताइए, कोई भी सवाल है तो प्लीज़ बताइए। शेयरिंग अंतिम केनी, मतलब ऐसे भी अगर कोई भी एक्स्ट्रा सवाल है तब भी आप पूछ सकते हैं, और अगर सवाल नहीं होगा तो फिर ये टॉपिक तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये मैं डाउट सेशन के लिए रख रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा पेट में इशू भी हो रहा है। बट इन द मीन टाइम आई वॉन्ट टू नो कि इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो कि अभी तक जितने चीज़ें हम लोग डिस्कस किया उसमें कोई डाउट है कि। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करना चाहिए लाइक में, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस क्लासेस, आपको लग रहा है समझ में आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा सर, प्लीज़ डिस्कस द प्रोसेस ऑफ टीजीटी एग्जामिनेशन। ओके ओके, और भी किसी को ये होगा? और भी किसी को ये सेम डाउट है? तो चलिए, अगर हम लोग ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो सवाल इसका किस तरह से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं एग्ज़ाम में, क्या एग्ज़ाम में इसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, क्या क्या हमें जानना पड़ेगा। तो एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो एक तो बात यह है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके थ्रू आपको एमसीक्यू का प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वहाँ पर जनरल जो आपका
इंग्लिश है उसके लिए आपका 100 मार्क रहेगा जनरल इंग्लिश के लिए, और जनरल नॉलेज के लिए रहेगा आपका 100 मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा जब कंसर्न सब्जेक्ट है जो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लोग पेपर 1 पेपर 2 की बात करें, दोनों मिला के आपको 200 क्वेश्चंस रहेगा इधर, 200 मार्क्स का, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए रहेगा आपका 50 मार्क्स और टोटल हो गया 450, और ये टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ईच पेपर की अगर हम बात करें, ईच पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 अलग अलग पेपर में मतलब 2-2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि जनरल इंग्लिश की, इसमें आपको पता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडियम्स वगैरह वो सब तो हो गया। जनरल नॉलेज में ये सारे चीज़ें आ जाएगा, इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर, साइंस, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी हो गया, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल पॉलिसी, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें, ठीक है। समझ में आ रहा है? लेट मी सी कि आपका और कोई किसी ने कुछ बोला। ओके, एग्जामिनेशन प्रोसेस इन प्रीलिम्स एंड मेंस डिफरेंसेस। अच्छा, तो प्रीलिम्स में तो आपको एमसीक्यू बेस्ड रहेगा सबसे पहली बात, और जो मेंस की बात करें वहाँ पर आपको रिटन फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप का लिखना पड़ेगा, और रिटन में आपका 2 पेपर का अगर हम बात करें, 2 पेपर का अलग अलग पेपर टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसको और डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, रुकिए। ये एक तो इसका देखिए एग्ज़ाम इतना वो होता है, इतना इनफ्रीक्वेंट होता है, ठीक है ना। तो हमें लास्ट टाइम का शायद हमें 2018 का ही हमारे पास यहाँ पर वो है, लास्ट टाइम शायद 2018 में हुआ था, यस प्रोबेबली। कुछ तो हो रहा है यार। तो देखिए जनरल नॉलेज का आपका 100 मार्क्स का होगा, ये मैंने बताया। जनरल इंग्लिश का होगा आपका 100 मार्क्स का। इस बार डायरेक्ट में एनएस होगा क्या, मतलब एनएस मतलब देखिए ये सब अलग अलग पेपर होगा, ठीक है। तो ये सब एक एक पेपर को आपको 2 घंटा मिलेगा, जनरल इंग्लिश को, जनरल नॉलेज को, फिर जो आपका पेपर 1 है उसके लिए आपको और 100 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा 2 घंटे का, और पेपर 2 का भी ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, पेपर 2 का, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक पेपर 1 पेपर 2 का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका मेंस में आएगा, और जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज ये प्रीलिम्स टाइप होगा, या फिर यस ये होगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला आपने कि ओके सर प्लीज़ लेटेस्ट कोई कमेंट आया था, नहीं दिख रहा है। ओके, और किसी ने प्रोटेक्शन ओके, समझ में आया आपको। जनरल इंग्लिश का 100 मार्क, जनरल स्टडीज़ का 100 मार्क, और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है हर एक जिसका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हम लोग का पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 में 100 मार्क का क्वेश्चन, पेपर 2 में आपका आएगा 100 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह से आपको ये 400 तो हो गया आपका रिटन का पार्ट हो गया, प्रीलिम्स प्लस मेंस का, और उसके बाद आपका वाइवा होगा जहाँ पर आपका और 50 मार्क्स होगा। तो टोटल 450 मार्क्स का गेम है ये, ठीक है। और इसके लिए आपका ज़रूरी है कि आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें आप मास्टरी हासिल करें, ताकि यहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाए, ठीक है। जो जनरल नॉलेज है वो सबके लिए बराबर है। सर प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होगा, प्रीलिम्स में वही में हमने बोला, एक तो होगा आपका जनरल इंग्लिश होगा, दूसरा होगा आपका जनरल नॉलेज, ठीक है। और जनरल नॉलेज में सब चीज़ आएगा, पॉलिटी से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बजट हो गया, स्टेट का न्यूज़ होगा, ठीक है। ये सारे चीज़ें आपका क्या रहेगा, जीके में रहेगा। इसका एक आइडिया पाने के लिए अभी लास्ट संडे को कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, तो कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको हमारे ऐप पे में भी मिल जाएगा, वरना मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि जीके में किस तरीके के सवाल बनता है, ठीक है। इज दैट फाइन?
सर प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम एक ही साल आपका मेंस का होगा ना सर? नवंबर में रिक्रूटमेंट टेस्ट है या सीधा रिटर्न होगा? तो पहले तो देखिए, अब हमें अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इसको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जिस तरह से डिटेलिंग आएगा उस तरह से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? एगम एलुन का ये पहला मैसेज है। हाय एलुन, वेलकम टू द क्लास। वेलकम क्या है, अभी तो क्लास खत्म ही होने वाला है। पीजीटी 2022 में प्रीलिम्स का हुआ था, राइट, ये आप सही बोल रहे हैं शायद, यस। तो जितने भी आपका अपडेट होगा उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अभी का जो हमारा टारगेट है कि सब्जेक्ट को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, टेस्ट सीरीज़ को भी कंप्लीट करें, हम आंसर राइटिंग करें, आप जो आंसर लिखेंगे उसको हम इवेल्युएट करेंगे। एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ जितने भी इंफॉर्मेशन आता रहेगा, मतलब एकदम बिजली के रफ्तार से आप तक पहुंचेंगे, ठीक है? बिजली के रफ्तार से, आप बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है? डज दैट साउंड कन्विंसिंग? फाइन। तो कल मिले फिर सेम टाइम 9 PM, ओके? ठीक है, सो दैट शैल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टाइम। सर आप मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे? यस यस यस। आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं, जैसे ही एनरोल करते हैं, आपका सबसे पहला काम है मुझे मैसेज करिए, मेरे से PDF लीजिए। और जैसे आपका आज सेकेंड डेमो हो गया शायद, इसके बाद आप मोस्ट प्रोबेबली आप एडमिशन लेंगे। आप जैसे अगर आज रात को लेते हैं या फिर कल सुबह लेते हैं, एडमिशन लेने के तुरंत बाद मुझे मैसेज करिए, मैं आपको भेज दूंगा। या फिर जो भी एडमिशन लेंगे उनका जो हमारा इंतखाब सर है वो अलग से एनरोल्ड स्टूडेंट का ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में भी भेज सकता हूँ। तो जैसे भी आपका वो है, एज सुन एज यू गेट एनरोल लेट अस नो। एग्ज़ाम 2 दिन का होगा आई गेस। फर्स्ट डे में GK एंड इंग्लिश एंड सेकेंड डे में पेपर 1 पेपर 2। ओके 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 ओके। तो देखिए इसके बारे में हम और अच्छे से एक क्या करेंगे, चलिए आपके सहूलियत के लिए हम TGT के एग्जाम से जुड़ा हुआ एक 10 मिनट का अलग वीडियो ही डाल देंगे, ठीक है? 10 व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ आज की जो सेशन है इसको हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। होप टू सी यू टुमारो एट 9 PM। और आपके सारे जो क्वेरीज हैं, अगर कोई भी अधूरा क्वेरीज है, इसको हम आप तक पहुंचा देंगे, या तो कल या तो आज ही, ठीक है? ओके, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट अंतिम, गुड नाइट, बाय 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 बाय।